वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक और रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के प्रैक्टिस शीट में। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो गया, रेलवे एनटीपीसी हो गया, चाहे एसआई हो गया, आरपीएफ हो गया, एलपी हो गया, कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, तो बने रहना इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगा जो आपके पिछले एग्ज़ाम में दोस्तों पूछे जा चुके हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये क्लास आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो दोस्तों, जिससे कि रोज़ आपको इनका नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। 3:27 हो गया, फिर समानुपात दोस्तों 5 हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। इसके स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। यहाँ से तुम इस क्वेश्चन को समझोगे तो सबसे पहले बहुत ही सिंपल है। यहाँ से तुम्हें क्या है दोस्तों, इनको लिख लो। और अगर लिखना भी ना चाहो तो अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ फॉर्मूला सेट है तो तुम्हें लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, देखते ही समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम एक ट्रिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे कि इनमें प्लस अगर 3 में 24 कर दो तो तुम्हें कितने मिलेंगे सर, 27 मिलेंगे। तो तुम जिस तरह ही +24 अगर तुम 5 में करोगे तो तुम्हारे कितने होने चाहिए सर, 29 होने चाहिए। 29 है क्या, 24 और 5 29 होते हैं। बिल्कुल सर 29 है, मगर इसमें दिया हुआ है ये दोस्तों क्या है, गलत है। तो कभी कभी एग्जामिनर फंसाने के लिए ऐसा करता है, इस बात को ध्यान रखना। और दोस्तों, ऐसे जो क्वेश्चन बनते हैं जिनमें ऑप्शन 2 दे दिए जाते हैं कि एक गलत का भी सही मान लिया जाता है और सही वाला भी ऑलरेडी दिया हुआ होता है, तो दोस्तों तुम्हें क्या है कि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये बोनस में आते हैं। किस में आते हैं, इन क्वेश्चनों का तुम्हें फ्री नंबर मिलता है। और लगभग जितने भी एग्जाम हुए जिनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें फ्री नंबर दिए गए हैं, क्योंकि इसमें एग्जामिनर जो है वो ऑलरेडी इनको फ्री के मकसद से ही बनाता है। जब एग्जामिनर ये चाहता है कि किसी की ज़िंदगी सुधारते चले तो वो दोस्तों इनको क्या कर देता है, तो फ्री के मकसद से ऐसे क्वेश्चन बना देता है जिनमें गलत भी करने पर ऑप्शन दोस्तों क्या है, अगर थोड़ा सी भी आपकी पड़ी हुई है तो ऑप्शन सही आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, तुम अगर 3 का क्यूब करो तो 3 3 9 9 27 तुम्हें मिले कि नहीं मिले, बिल्कुल सर मिले। तो इसी तरह दोस्तों तुम 5 का क्यूब करो तो 55 25 और 125 आ गए। कितने आ गए, 125 आ गए। 125 ऑप्शन बी में है, तो ये तो दोस्तों अपने करेक्ट आंसर है और सही दिया हुआ है। मगर ये जो 29 है ये गलत दिया हुआ है। तो ऐसे भ्रमित क्वेश्चनों से हमेशा बच के रहना। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। अगर एग्जामिनर को सबसे ज़्यादा अगर गलत क्वेश्चन करवाने हो या उसको कोई भी क्वेश्चन छुड़वाने का मकसद आ जाए कि मैं नहीं चाहता कोई भी स्टूडेंट इसको करे, सिवाय लाखों स्टूडेंट में से कोई 1000 या 2000 स्टूडेंट में 1 या 2% इनको कर पाए, तो एग्जामिनर सबसे ज़्यादा दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन देने पर विश्वास करता है। वो कैसे करता है तो तुम समझिएगा इस बात को। इसमें क्या करना है, हमें मिसिंग नंबर निकालना है। क्या करना है, लुप्त अंक ज्ञात करना है। तो लुप्त अंक ज्ञात करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, तो सबसे पहले तुम इसे समझना कि इसने 2 दे दिया, फिर इसने 2 4 कर दिया, 1 3 कर दिया, 5 7 कर दिया, 4 2 कर दिया, फिर 19 कर दिया, 8 और 10 कर दिया, 5 और 4 कर दिया, और ये क्वेश्चन मार्क हो गया। इसमें से क्या आ सकता है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले 2 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, कि सबसे पहले इनको प्लस करके देखते हैं। 1 + 2 + 3 + 4, तो 4 और 3 7 हो गए, 7 2 9 हो गए और 1 10 हो गए। अगर तुम 10 में 5 का भाग लगा दो तो कितने आए, तो सर 2 आ गए। यहाँ तक तो अच्छी बात है, ये तो मैटर सोल्व हो गया। मगर तुम यहाँ पर देखो, 2 कर दो, फिर 5 कर दो, फिर दोस्तों 4 कर दो और फिर 7 कर दो। 7 और 4 कितने हुए, 11 हुए। 11 और 5 कितने हुए सर, 16 हुए। 16 और 2 कितने हुए सर, 18 हुए। 18 में अगर तुम 5 का भाग लगाओ तो क्या ऐसा हो सकता है क्या, अगर तुम 2 का भी भाग लगाओ तो भी दोस्तों 9 आते हैं। 19 का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ऐसे तो ये क्वेश्चन 1% ही नहीं होगा, ये तो लीजिए खारिज की लिस्ट में चला गया। इसे हम डैमेज क्वेश्चन कह सकते हैं। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व हो सकता है, तो तुम इन क्वेश्चनों को ज़रा गौर से देखना। देखिए, आमने सामने वाली संख्या को मल्टीप्लाई करो प्लस ऊपर नीचे वाली को मल्टीप्लाई करो तो भी तुम्हारा आंसर नहीं निकलेगा, मगर एक शर्त है। वो क्या शर्त है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि तुम 2 को 4 से पहले मल्टीप्लाई करो, फिर दोस्तों प्लस कर दो 1,
इंटू 3, तो तुम 2 को 4 से करोगे कितने हैं सर 8 है, प्लस दोस्तों 1 को 3 से कितने हैं सर 3 है। फिर इस 3 को भी दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें पता चलेगा कि जब तुम 8 प्लस दोस्तों 6 करोगे या 8 प्लस 6 करोगे तो कितने हो गए, तो सर 8 और 6 हमारे 14 हो गए। 2 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ऐसे भी ये क्वेश्चन नहीं बैठ सकता। तो फिर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सेट करेंगे हम। अब समझो इस क्वेश्चन को दोस्तों, 2 को तो 4 से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद प्लस की जगह माइनस 1 इंटू 3 कर दो। तो यहाँ से तुम समझना कि जब 8 है माइनस तुम 3 कर रहे हो तो भी तुम्हारा 5 आ रहा है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितने हुए सर 6 हुए। तो तुम ये कर सकते हो 8 माइनस 6 बराबर 2 हो गए। 2 ऊपर है क्या, बिल्कुल सर दिया हुआ है। तो इसी प्रकार दोस्तों अब तुम देखिए 5 इंटू 7 करो सबसे पहले, फिर माइनस करो दोस्तों 4 इंटू 2। अब तुम यहाँ से समझना कि 5 को तुम 7 से मल्टीप्लाई किया कितने आए सर 35 आए, माइनस तुम यहाँ पर 6 कर रहे हो तो 35 और 6 तो 29 हुए, 19 तो नहीं हुए। इस 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा कितना आ जाएगा सर 35 माइनस 12 आ जाएगा। तो 5 में से 2 गए, कितने बचे सर 3 बचे। 5 में से देखिए 35 में से सीधा ही 12 माइनस कर दो, तो 35 में से तुम 12 माइनस करोगे तो क्या तुम्हारा आ रहा है क्या, सबसे पहले समझना। इसके बाद समझना सेकंड वाले को सोल्व करते हैं अपन। सबसे पहले तुम 5 इंटू 7 करो, उसके बाद दोस्तों माइनस करो 2 इंटू 4। 5 इंटू 7 करके माइनस कर दिया 2 इंटू 4, तो 7 पंजे कितने हो गए सर 35 हो गए, माइनस ये हमारा 8 हो गया। इस 8 को भी पहले वाले की तरह ही 2 से मल्टीप्लाई करो, 16 हो गया। तो 35 माइनस 16 करो तो तुम्हें कितना मिलेगा, तो सर बिल्कुल 19 मिलेगा। 19 है कि नहीं, बिल्कुल है। अब तीसरे वाले को देखिए, सबसे पहले सेम फॉर्मूला लगाना है कि 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर दो 4 इंटू 5। अब तुम समझिए 8 को 10 से किया कितने आए सर 80 आए, 80 में से 20 माइनस गए, नहीं सर 2 और लगा दो क्योंकि पहले हमने 2 लगा रखा था। तो 80 माइनस तुम 40 कर दो। अब कितने बचे, तो सर सीधा सीधा हिसाब है कि 80 में से 40 गए तो 40 तो हमारी झोली में पड़े हैं। तो ये लीजिए 40 क्या है अपना करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन सी जो है दोस्तों वही हमारा करेक्ट आंसर है बन गया। तो देखिए कितने इजी क्वेश्चन थे, अगर तुम इनको सोल्व करना जानते हो तो तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है रीजनिंग को सुलझाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि लुप्त आकृति को इस श्रृंखला में पूरा करें कि पहले ऐसे था फिर ऐसे था फिर ऐसे था, अब ये बीच वाला कैसे होगा वो ज़रा सा हमें बता दो। तो तुम्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तुम्हारा मामला अपने आप ही सेट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को तुम किस तरह से सोल्व कर सकते हो, तो सबसे पहले सोचिए कि इसने एक डंडा दिया था, इसने एल बना दिया, यहाँ पर डबल डंडे हैं, तो इससे पहले क्या आना चाहिए। तो इससे पहले तो सर हमारा सीधा सीधा बात बनता है कि अगर तुम इसको दोस्तों ऐसे तो है ही है ऑलरेडी, अगर तुम यहाँ पर एक लगा दो तो इसके नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल हो जाएगा। क्योंकि तुम इस साइड देखोगे तो सिंगल का डबल है और इस साइड अगर और चलोगे तो ये सिंगल है, सिंगल से ऐसे बना तो फिर इसको हम ऐसे बना के इसको ऐसे कर देंगे। तो ऐसा निशान कहाँ है, तो सर ऐसा निशान तो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी ही क्या हो गया अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो तुम्हें कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है, बस तुम्हारे माइंड का टेस्ट लेने के लिए दोस्तों रीजनिंग को बनाने वाले ने बनाया है कि तुम्हारा माइंड कहाँ तक काम करता है, उसी के लिए रीजनिंग को बनाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, समझना इस क्वेश्चन को, तुम समझोगे तो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। और दोस्तों अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना इसको। ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाए, इन क्वेश्चनों का सबसे बेस्ट फॉर्मूला जो सेट होता है वो इसी प्रकार से होता है कि ज़रा देखिए मैं आपको बताता हूँ। इन क्वेश्चनों में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें करना क्या है कि तुम्हें करना है कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, क्या करना है दायां प्लस बायां माइनस 1 या बायां प्लस दायां माइनस 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये क्या बोल रहा है कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मुकेश का जो है 19वां स्थान है, तो बताएं कि उसका लास्ट से कौन सा स्थान होगा। तो इसका मतलब उसका शुरू से 19वां है, तो यहाँ पर देखिए 40 है दोस्तों, 40 है। यहाँ पर देखिए लेफ़्ट एंड राइट, तो तुम यहाँ पर कर दो कि जैसे कहीं पर भी कर दो, जैसे 19 हो गया तो प्लस दोस्तों आर हो गया और माइनस हो गया 1।
तो अब तुम इसको ज़रा गौर से समझना कि अब तुम इसको क्या कर सकते हो। तो यहाँ से तुम्हें समझने की ज़रूरत है कि 19 है, 19 में से एक क्या ऑलरेडी 18 हो गए। कितने हो गए? ऑलरेडी 18 हो गए। तो तुम इसका राइट हैंड अगर निकालोगे तो 40 है, 40 माइनस 18 कर दो, तुम्हारे कितने आए? तो सर 40 में से 18 हुए तो 22 आए। और 22 तुम्हें कहाँ नज़र आ रहे हैं? तो सर ऑप्शन ए में नज़र आ रहे हैं। तो ये 22 ही दोस्तों क्या हो गया? अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो बस इस तरह से ही तो वेरी सिंपल वे में ये क्वेश्चन निकालने हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। विषम की पहचान करना सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा भी बच्चा पढ़ के अगर एग्ज़ाम में गया है तो मैं गारंटी देता हूँ कि रीजनिंग में तुम इनमें से कोई क्वेश्चन गलत करके आ ही नहीं सकते, भले ही तुम्हें कुछ आता हो या ना हो। देखिए विषम की पहचान करिए। टमाटर, बंद गोभी, बैंगन, फूल गोभी क्या दिया हुआ है, इनमें विषम क्या है? तो एक बात का ध्यान रखना, तुम चाहे बैंगन खरीद लो या बंद गोभी या चाहे फूल गोभी कोई भी खरीद लो, तीनों ही क्या है? सब्जी है। मगर टमाटर कोई सब्जी की श्रेणी में नहीं रखा गया है। टमाटर जो है दोस्तों उनको फ्रूट की श्रेणी में रखा जाता है। किसकी श्रेणी में? टमाटर एक फ्रूट है दोस्तों, ना कि एक सब्जी है। ये तो ट्रेंड चल गया कि लोग टोमेटो को डालकर खाते हैं सब्जी में, बल्कि टमाटर जो है दोस्तों ये एक फ्रूट है। क्या है? एक फ्रूट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। WVU अनुपात EDC समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात WVU पुनः हो गया तो क्या आएगा वो हमें इनका बताना है। तो सबसे पहले तुम यहाँ पर समझना कि इसने दे क्या रखा है। तो W फिर V फिर U कर दिया, फिर अनुपात EDC कर दिया। अब दोस्तों समानुपात इसने दिया है क्वेश्चन मार्क और उसके बाद WVU कर दिया। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं तो यहाँ से देखिए W है, V हो गया -1, फिर V है, U हो गया -1, E है दोस्तों, E से पहले क्या आता है? तो D -1, D से पहले क्या आता है? तो -1। यहाँ पर देखिए WVU तो ये -1। अब तुम यहाँ पर देखिए G है, FGHI, तो FGE तो यहाँ पर देखिए ये आता है 7 पे, ये आता है 6 पे, ये आता है 5 पे। तो यहाँ पर देखिए ये कितने पे आता है? तो देखिए T फिर U 21 पे, फिर देखिए यहाँ पर कितने पे आता है? V 22 पे और ये 23 पे। इसके बाद W कितने पे आता है? 23 पे। X कितने पे आता है? 24 पे। Y कितने पे आता है दोस्तों? 25 पे। तो 25 24 25, तो ये तो बैठ ही नहीं रहा है। तो अब ऑप्शन पहला ही है वो क्या हो गया? करेक्ट हो गया कि 5 6 7। कितने हो गए? 5 6 7। यहाँ पर देखिए 21 22 23। तो ये लीजिए सर, G से पहले F आता है और F से पहले E आता है, E से पहले D आता है, D से पहले C आता है, C से पहले B आता है, B से पहले A आता है। तो ये लीजिए ऑप्शन A इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो गया अपना? ऑप्शन ए जो है वही करेक्ट आंसर बन गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को गौर से समझना, किसका है? कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में गोल्ड को IQNF लिखा जाता है तो उसी भाषा में वाइंड को क्या लिखा जाएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तुम गोल्ड का निकालो कि इसने GOLD गोल्ड को क्या कहा है। तो गोल्ड को सर इसने I कहा है, इसने Q कहा है, इसने N कहा है और इसने F कहा है। तो क्या रिलेशन दे दिया? G कितने पे आता है? 7 पे। I कितने पे आता है सर? 9 पे। तो यहाँ पर क्या हो गया सर? -2। O कितने पे आता है? 15 पे। और ये कितने पे आता है? यहाँ पर समझना इस बात को कि देखिए G है, G से H आई, तो यहाँ पर क्या हो गया? 7 9 तो +2। ये कितने पे आता है सर? 15 पे। Q कितने पे आता है सर? 17 पे +2। L कितने पे आता है सर? 12 पे। और N कितने पे आता है सर? 14 पे। तो 14 हो गया, तो इसका मतलब 2। D कितने पे आता है? 4 पे। F कितने पे आता है? 6 पे। तो क्या हो गया सर? +2। अब तुम बस इसी तरह देख लो इसको भी, वाइंड को भी, WIND। तो W के बाद 2 करो, 23 और 2 25, 25 पर क्या आता है सर? Y। I है दोस्तों 9 पे, HI 9 और 2 11, 11 पे क्या आता है सर? K आता है। N 14 पे, 14 + 2 16, 16 पे क्या आता है सर? P आता है। और D के बाद 2, तो दोस्तों E और F आ गया। तो Y के PF कहाँ है? Y के PF सर ऑप्शन 1 में सीधे सीधे ही नज़र आ रहे हैं। आपने तो हमारा काम ही सेट कर दिया। तो Y के PF इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो गया? Y के PF इज़ द करेक्ट आंसर। तो बस बहुत ही इजी वे में तुम ये क्वेश्चन निकाल सकते हो। अगर तुम्हारी थोड़ी सी भी हैबिट अच्छी है तो तुम्हारे ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही अच्छे हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि यदि नीचे दिए गए आरेख में वृत्त जो है वो बुद्धिमान लोगों को व्यक्त करता है, वर्ग जो है वो अनुभवी लोगों को व्यक्त करता है, ट्रायंगल जो है अध्यापक का ना, तो कौन सा भाग अध्यापकों का है जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी भी है? तो वो कौन सा भाग है जो टीचर के साथ साथ है एक्सपीरियंस वाला, अनुभवी भी है अध्यापकों की साथ साथ, कौन सा बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी भी है? तो किसके दोस्तों? माइंड वालों के साथ साथ एक्सपीरियंस वाला भी है, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए बोल क्या रहा है कि जो व्रत है वो तो बुद्धिमान लोगों को व्यक्त कर रहा है, ट्रायंगल जो है दोस्तों वो अध्यापक को व्यक्त कर रहा है, और वर्ग जो है वो अनुभवी व्यक्तियों को व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर तुम देखिए ये रहा वर्ग, वर्ग जो है वो एक्सपीरियंस वालों को व्यक्त कर रहा है। तो वर्ग में कौन है? 2 3 4 है। और फिर ये ट्रायंगल जो है इसको देखिए, ये क्या बोल रहा है कि ये जो ट्रायंगल है सर, ये हमारा ट्रायंगल जो है ये अध्यापक लोगों को बता रहा है। फिर ये बचा अपना गोलका, ये गोलका किसको बता रहा है? इस गोलके को देखो, ये बता रहा है अपना बुद्धिमान लोगों को। अब ये बोल रहा है कि बुद्धिमान तो है मगर उसके साथ साथ अनुभवी भी है, एक्सपीरियंस वाले भी है, वो और बताओ हमें। तो सबसे पहले तुम ये देखो कि बुद्धिमान कौन सी श्रेणी में है। तो ये तो हमारा मामला व्रत वाला गलत हो गया, ये गलत हो गया, तीनों गलत हो गए। लेकिन बुद्धिमान के साथ साथ जो अनुभवी है वो कौन सी लिस्ट में है सर? तो वो 2 नंबर की लिस्ट में है। कौन सी में है? यहाँ पर समझ लो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी भी जो है वो 2 नंबर वाली लिस्ट में है। और 2 नंबर कहाँ है? तो सर 2 नंबर डी में है। तो ये लीजिए अपना डी जो हो गया वो क्या हो गया? करेक्ट आंसर है, हो गया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन समझना दोस्तों, मैं आपको सीधे ही बता देता हूँ। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफिस्ट होते हैं, दिमाग लगाने वाले होते हैं। अगर तुम थोड़ा सा भी माइंड लगाते हो तो ये क्वेश्चन सेट आराम से हो जाएंगे, वरना जो है ये नहीं हो सकेंगे। तो कैसे होंगे देखिए, इस 8 है, इस 8 का जो स्क्वायर है वो क्या आता है? तो सर 64 आता है। ये 6 है, इस 6 का स्क्वायर क्या आता है? सर 36 आता है। ये 5 है, इस 5 का स्क्वायर क्या आता है? सर 25 आता है। 4 का स्क्वायर दोस्तों 16 होना चाहिए, मगर इसने साले ने पलटी मारकर 61 कर दिया। तो अपन भी इसको एक सटाक से लगा देंगे और अपने नंबर को दोस्तों क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे प्यारे रसगुल्लो अपने इस परिवार को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी तरह एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे।